स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टोटल 11 टॉपिक्स कवर किए जाते हैं इन गेट पॉइंट ऑफ व्यू और एज वेल एज अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो अगर बात करते हैं हम लोग एमई के लिए, मैकेनिकल के लिए, तो 10 to 12 मार्क्स के एवरी ईयर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन एमई। और अगर बात करते हैं हम लोग सिविल के लिए तो 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस एवरी ईयर्स गेट में पूछे जाते हैं। बट ये 6 to 7 मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि सॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिविल में अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो उसको हम लोग साथ में लेके चलना है कि सिविल के लिए कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और एमई के लिए कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो कैप्सूल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पर दोनों में क्या इंपॉर्टेंस होगा वो कवर करने वाले हैं। तो अगर यहाँ टोटल 11 टॉपिक्स हैं तो टोटल 11 टॉपिक्स में फर्स्ट टॉपिक अगर डिस्कस करें हम लोग तो फर्स्ट टॉपिक है एसएफटी एंड बीएमडी। तो एसएफटी एंड बीएमडी जो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सॉन्ग का। क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉन्ग होता है। इस बेसिस पे ही अदर टॉपिक्स को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक पे हम लोग देखेंगे एसएफटी एंड बीएमडी। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ कवर करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन प्लस थर्मल स्ट्रेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से 2 पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं, पहले ये समझ लेना है। फर्स्ट टॉपिक है नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन और सेकंड टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो थर्मल स्ट्रेस से क्वेश्चंस काफी आजकल गेट में पूछे जा रहे हैं और मिक्सिंग कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन पूछते हैं थर्मल स्ट्रेस से। जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर इसके क्वेश्चंस को हम लोग मिक्स करेंगे अदर कॉन्सेप्ट के साथ और लॉजिक और ट्रिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस में। अगर नेक्स्ट टॉपिक बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस का इंपॉर्टेंस यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सॉन्ग में तो इसका इंपॉर्टेंस है ही, प्लस इसका इंपॉर्टेंस एमए वालों के लिए मशीन डिजाइन में भी है कि वहां भी आप लोगों को कैसे यूज करना है मशीन डिजाइन में। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो एमडी के लिए वो यूजफुल होता है। ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गेट्स में एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा, अगर ओवरऑल 11 टॉपिक्स में बात करें तो ये फोर्थ जो क्वेश्चन आपके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए। और गेट एग्जामिनेशन में ही नहीं आईईएस प्लस पीएसयूएस प्लस अदर एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ फार्मूले बेस्ड भी होते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं और ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग को फार्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डायरेक्ट आंसर देना है। तो वो सब ट्रिक बेसिस पे होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सॉन्ग में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये सिविल मैकेनिकल सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग बात करें तो टॉर्जन ऑफ शाफ्ट। तो टॉर्जन ऑफ शाफ्ट से एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चंस दिख जाते हैं, या तो 1 मार्क्स के होंगे या 2 मार्क्स के। तो यहाँ से क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो कौन से क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स में और किस टाइप से पूछने की पॉसिबिलिटी है वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है बात करेंगे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू शेयर फोर्स। तो यहाँ ये नोटिस करने वाली बात है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू शेयर फोर्स में कि पहले ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सिविल में, लेकिन अब एमई में भी इसको ऐड कर दिया गया है। काफी हद तक क्वेश्चंस इससे आने लगे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सिविल के साथ साथ एमई के भी क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं गेट एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट अगर टॉपिक बात करें हम लोग 7th बेंडिंग ऑफ बीम। तो बेंडिंग ऑफ बीम सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर अगर बेंडिंग ऑफ बीम में एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो इस साल ऐड किया गया है वो है शेयर सेंटर। तो शेयर सेंटर पहले सिविल में था लेकिन इस साल गेट 2021 के लिए ऐड कर दिया गया है बेंडिंग ऑफ बीम में शेयर सेंटर को। तो उसके भी क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, कैसे उसके ज्योमेट्रिकल डायग्राम होते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। प्लस सिविल के लिए अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट फॉर सिविल क्या होगा, इस टॉपिक में एक एक्स्ट्रा टॉपिक होता है फ्लिच बीम। तो फ्लिच बीम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो उसके आईएएस के कन्वेंशनल क्वेश्चंस करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आईएएस के क्वेश्चंस करने इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चंस अभी तक सिविल में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस डायरेक्टली आईएएस के कन्वेंशनल क्वेश्चन से उठाया गया है। तो वो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कैप्सूल कोर्स में। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलम एंड स्टड्स, थिन सिलेंडर एंड स्फीयर एंड स्प्रिंग। ये टोटल जो 3 टॉपिक्स हैं ये स्मॉल टॉपिक्स हैं।
ठीक है। तो स्मॉल टॉपिक्स हैं बट इससे क्वेश्चन एवरी पूछते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो किस टाइप से क्वेश्चन होंगे वो पूछा जाएगा, तो उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर। प्लस ये जो टॉपिक्स, जो 3 टॉपिक्स हैं, ये गेट में तो 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट अगर देखा जाए तो अदर एग्जाम में, जैसे अगर आप जाते हैं SSC JEE IPAT और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक PSUs के, तो वहां पर इसके क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे ये 3 टॉपिक्स के। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो कोई भी टॉपिक छोड़ने के लिए तो होता नहीं है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हम लोग सभी टॉपिक को फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक होता है थ्योरी ऑफ फेलियर। तो ये थ्योरी ऑफ फेलियर से एवरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंस ये है कि थ्योरी ऑफ फेलियर जो है मैकेनिकल ब्रांच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ MD भी थ्योरी ऑफ फेलियर एक MD में भी डिस्कस करते हैं और सॉम में भी डिस्कस किया जाता है। तो क्वेश्चंस MD से रिलेटेड भी आते हैं और सॉम से भी रिलेटेड आते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पर टोटल हम लोग ओवरव्यू इंट्रो देखते हैं, तो इस इंट्रो में पता चलता है कि टोटल ये जो 11 टॉपिक्स हैं, इस 11 टॉपिक्स में ME में 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन एवरी ईयर आएंगे और सिविल में 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन 100% आने वाला है, जो ये प्रिडिक्शन है। इसलिए क्योंकि IIT बॉम्बे का जो पेपर है, तो IIT बॉम्बे जो क्वेश्चन बनाएगी वो इसका रेंज यही होगा, और इसमें से किस टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंस क्या होगा, किस टॉपिक्स को हम लोग को ध्यान देना है, वो टॉपिक हम लोग जब कैप्सूल कोर्स में मैं जब लेके आऊंगा सॉम को वीडियो, तो उसमें मैं वहां पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराऊंगा और किस टाइप से ट्रिक क्या यूज करना है, अप्रोच क्या लगाना है, टिप्स आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं सोचना है कि सर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है किसी टॉपिक्स का, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस कैसे लगाऊंगा, तो टेंशन ना ले, क्योंकि हम लोग का जो कोर्स होगा उसमें विथ कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड रहेगा स्मॉल पोर्शन। जैसे अगर हमको लगता है कि इस टॉपिक्स या इस क्वेश्चंस में मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, जब मेरा पहले टॉपिक का जो SFD एंड BMD का वीडियो आने वाला है, उसमें आप लोग देखेंगे पहले ही कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसके बाद ही मैं मेरे सॉल्व कराऊंगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि कोई भी क्वेश्चंस करा दिए, कॉन्सेप्ट नहीं पता है। कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, प्लस उसको प्रैक्टिस भी करना है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसलिए हमारे चैनल ED आपके एजुकेशन फॉरम को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब से आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस टॉपिक को आपको पढ़ना है किस डेट में, तो उससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो आप लोग अभी स्टार्ट हो जाइए और कंटिन्यूअस मेरे साथ टॉपिक्स वाइज आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और गेट को बेटर रैंक के साथ क्रैक करें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड फोरम। तो हम लोग यहाँ पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सॉम का। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, फॉर द गिवन लोडिंग डायग्राम ड्रॉ SFD एंड BMD। तो हम लोग को क्या करना है, SFD और BMD डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने से पहले हम लोग को क्या करना होगा कि SFD के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा और BMD के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ नोटिस करेंगे क्या है, क्वेश्चन है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL। तो सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL केस के लिए हम लोग को बनाना है SFD एंड BMD। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग को क्या करना है, नोटिस करना पड़ेगा बनाने से पहले। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, फर्स्ट पॉइंट जो है, सपोज मान लीजिए पॉइंट लोड एक्ट हो रहा हो। सपोज ये लोडिंग डायग्राम में क्या होगा, पॉइंट लोड अगर एक्ट हो रहा होगा तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, ट्रायंगुलर। ठीक है, तो पॉइंट लोड कंडीशन में क्या होगा, SFD होगा रेक्टेंगुलर और BMD होगा ट्रायंगुलर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर नोटिस करना है कि अगर लोडिंग डायग्राम पे UDL अगर एक्ट हो रहा होगा तो शेयर फोर्स डायग्राम होगा ट्रायंगुलर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा पैराबोलिक। पैराबोलिक मीन्स सेकेंड ऑर्डर। यहाँ तक पता हो गया। तो यहाँ पर UDL के केस के लिए हो गया। अगर बात करें हम लोग थर्ड पॉइंट, तो थर्ड किसके लिए, UVL। तो UVL के लिए शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, तो UVL के लिए अगर बात करेंगे तो SFD होगा पैराबोलिक
और BMD होगी क्यूबिक। तो BMD क्या होगा? क्यूबिक। तो यहाँ पर हम लोग टोटल कितने पॉइंट्स नोटिस कर रहे हैं? 3, 1 2 3। तो ये 3 पॉइंट्स में क्या है कि अगर पॉइंट लोड एक्ट होगा तो शेयर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर और BMD होगा ट्रायंगुलर, और यूडियल है तो SFD ट्रायंगुलर और BMD पैराबोलिक, और यूवीएल के केस में SFD होगा पैराबोलिक और BMD होगा क्यूबिक। तो ये टोटल 3 पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग को नोट कर लेना है कि इस 3 पॉइंट्स से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ नोटिस करना कि यहाँ पर कोई कर्व नहीं है SFD और BMD में भी, पॉइंट लोड कंडीशन पे SFD पे और BMD पे भी कोई लोड नहीं है। अगर यूडीएल में देखेंगे तो यूडीएल में SFD में कोई कर्व नहीं है बट BMD में कर्व है, और जब भी कर्व कंडीशन होता है तो कर्व के लिए हम लोग को स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा, और स्लोप चेक करने के बाद ही हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं BMD, क्योंकि SFD में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये केस कैसा है? यूडीएल। तो यूडीएल केस में SFD बनता है ट्रायंगुलर, तो इसमें स्लोप चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट BMD की बात करेंगे तो BMD है पैराबोलिक, तो पैराबोलिक के लिए क्या होगा? हम लोग को स्लोप चेक करना पड़ेगा। अगर कोई बोलता है सर यूवीएल का केस क्या होगा, तो यूवीएल में भी दोनों में क्या है? पैराबोलिक और क्यूबिक दोनों में स्लोप है, तो स्लोप चेक करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं SFD और BMD बनाने के लिए। तो अगर कर्व की बात करें तो कर्व को नोटिस करना है, तो कर्व के केस में क्या होता है? स्लोप चेक करना है। तो स्लोप की बात करते हैं, स्लोप कैसे चेक करना है? तो स्लोप के लिए 2 फार्मूलेस गिवन है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है W = -ds/dx। ये कॉन्सेप्ट W = -ds/dx ये क्या बोलता है? नेगेटिव स्लोप ऑफ शेयर फोर्स। यहाँ क्या बोल रहा है? नेगेटिव स्लोप ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू लोडिंग रेट, और S इज इक्वल टू होता है dm/dx, मतलब पॉजिटिव स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शेयर फोर्स। तो यहाँ पर 2 फार्मूले हैं और इन दोनों फार्मूले को यूज करना पड़ेगा हम लोग को स्लोप के लिए। कैसे स्लोप फाइंड आउट होगा? तो यहाँ पर देखना कि जब भी हम लोग को शेयर फोर्स का स्लोप चेक करने की रिक्वायरमेंट होगी तो इस फार्मूले को यूज करेंगे, और जब भी बेंडिंग मोमेंट की स्लोप चेक करना होगा तो इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो दोनों फार्मूले यूजफुल होते हैं। अगर स्लोप की बात करें तो बहुत स्टूडेंटों को यह डाउट होता है कि सर स्लोप कैसे 0 हो रहा है किसी पॉइंट पे, और कैसे स्लोप ≠0 हो रहा है। तो याद रखना है, सपोज मान लीजिए ये कोई कर्व है, तो ये कैसा कर्व होगा? कॉनकेव। तो ये कॉनकेव हो गया। और अदर स्लोप की बात करें, इस टाइप से अगर कर्व बनेगा तो ये कैसा है? ये कॉन्वेक्स कर्व है। तो हम लोग जब भी हम लोग बनाएंगे SFD या BMD में, तो कर्व की जब कंडीशन आएगी तो उसमें क्या होगी? या तो कॉनकेव बनेगा या तो कॉन्वेक्स बनेगा। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट लेंगे, तो इस टेंजेंट को देखेंगे एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पर स्लोप क्या है? ≠0। लेकिन अगर इसके साथ इस लाइन का टेंजेंट लेंगे तो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? 0। तो अगर जब भी हम लोग स्लोप 0 स्लोप चेक करना होगा तो कॉन्वेक्स बनाएंगे, और अगर ≠0 स्लोप आ रहा है तो कॉनकेव बनाएंगे। तो ये दोनों केस को याद रखना है कि कॉनकेव कब बनाएंगे? जब स्लोप ≠0 हो रहा होगा, और कॉन्वेक्स कब बनाएंगे? जब स्लोप =0 हो रहा होगा। तो टोटल ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट बेसिस पे ही हम लोग को क्या करना है? SFD और BMD ड्रॉ करना है। तो SFD और BMD ड्रॉ करते हैं। इस यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रिएक्शन कितना है? RA, और यहाँ पर रिएक्शन कितना है? RB। तो टोटल 2 रिएक्शंस हो गए, RA एंड RB। तो अगर बात करें हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन में हॉरिजॉन्टल फोर्स तो एक्ट नहीं हो रहा है इस बीम पे, तो कितना है? वर्टिकल फोर्स है। तो वर्टिकल फोर्स को 0 करेंगे तो क्या आएगा? RA + RB। तो RA अपवर्ड है और RB भी अपवर्ड है, इसलिए दोनों को प्लस ले लिए। तो डाउनवर्ड वाले को क्या मानेंगे? माइनस। तो कितना हो जाएगा? माइनस। अब ये यूडीएल है, यूडीएल पे लोड कितना है? W पर मीटर पे है, तो W को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लोड आ जाएगा, क्योंकि अभी एक्जैक्टली तो ये लोड नहीं है क्योंकि पर मीटर पे लोड है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये लोड किधर है? डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो W × L हो गया लोड डाउनवर्ड इक्वल टू 0, और कोई वर्टिकल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा? RA + RB = WL। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मूवमेंट, तो मूवमेंट आप A के अबाउट 0 लो या फिर B के अबाउट 0 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि A के अबाउट अगर मूवमेंट 0 करना है
तो यहाँ से देखेंगे बी से, बी का क्या है आर बी इंटू एल, ए के अबाउट देखना है तो आर बी इंटू एल का डायरेक्शन क्या है आर बी इंटू एल एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज को क्या मानना पड़ेगा माइनस। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट लोड देखना है, लोड कितना है W पर मीटर पे, तो ये लोड डाउनवर्ड है तो इसको किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा ए के अबाउट क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को क्या मानना पड़ेगा माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा W इंटू एल, तो W इंटू एल हो गया क्या, सिंपली बोल सकते हो W इंटू एल पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए और यहाँ पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया तो ये डिस्टेंस कितना है L/2, तो डिस्टेंस कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा L/2, तो इक्वल टू 0 कर देंगे और कोई लोड नहीं है, तो आर बी इंटू एल इक्वल टू कितना होगा, तो आर बी इंटू एल इक्वल टू कितना होगा WL²/2, तो यहाँ से ये L से ये L कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना होगा, सिंपली इसको बोल सकते हैं आर बी की वैल्यू हो जाएगी WL/2। तो इस आर बी की वैल्यू को पुट कर देंगे कहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट करेंगे तो कितना आएगा आर ए प्लस WL/2 इज इक्वल टू WL, तो आर ए इक्वल टू कितना होगा WL माइनस WL/2, तो आर ए इक्वल टू कितना होगा WL/2। तो यहाँ से हम लोग को सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना होगा कि आर ए पे कितना होगा और आर बी पे कितना सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है, तो आर ए पे कितना है WL/2 और आर बी पे कितना है WL/2। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी क्वेश्चन में SFD BMD बनाने से पहले हम लोग को सपोर्ट का रिएक्शन पहले फाइंड आउट करना पड़ता है, तो ये सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट हो गया, तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट होने के बाद हम लोग को बनाना है SFD और BMD, तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है SFD, तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले मैं इस पे एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहीं पर क्या होता है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को साइन कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लीजिए कोई सेक्शन में एक्स कंसिडर कर रहा हूँ, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है तो मुझे कोई एक सेक्शन कंसिडर करना है एक्स बीम पे। तो क्या होगा, अगर मैं सेक्शन के लेफ्ट कंसिडर करता हूँ, किधर कर रहे हैं अपन लेफ्ट से, तो अगर लेफ्ट कंसीडर करेंगे तो अगर सेक्शन के लेफ्ट कोई अपवर्ड लोड अप्लाइड है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव शेयर फोर्स, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव शेयर फोर्स। और अगर कोई सपोज मान लीजिए कोई सेक्शन लेते हैं एक्स और कोई स्टूडेंट बोलता है सर मैं लेफ्ट से नहीं निकालना चाहता शेयर फोर्स, मैं राइट से निकालना चाहता हूँ, तो राइट से निकाल लो। ये क्या हो जाएगा राइट, तो राइट पे अगर कोई अपवर्ड है तो हो जाएगा नेगेटिव, और अगर राइट पे कोई डाउनवर्ड है तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो मोस्टली जितने भी गेट के क्वेश्चंस हैं सभी लेफ्ट से हो जाते हैं क्वेश्चन, कहीं कहीं इन केस यूवीएल का केस आता है वहाँ राइट यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे इसमें, मतलब इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, ये क्या होगा। अगर राइट की बात करेंगे तो राइट में यहाँ देखो, यहाँ लेफ्ट में क्या है पॉजिटिव, तो राइट में यहाँ नेगेटिव है। तो सिंपली यहाँ लेफ्ट की बात करेंगे माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस। तो एक याद रखना है और दूसरे को उसके अपोजिट कर देना है, तो लेफ्ट वाला याद रखना है, राइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन कन्वेंशन है शेयर फोर्स का, ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो बहुत स्टूडेंटों का कहना होता है सर सेक्शन कितना कंसिडर करना पड़ेगा, तो ए और बी के बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है कंटिन्यूटी, तो उसके लिए क्या है एक्स सेक्शन कंसिडर कर लो। क्योंकि बहुत स्टूडेंट बोलेंगे सर एक ही एक सेक्शन क्यों लिए, क्योंकि ए से बी में सब क्या है कंटिन्यूअस लोड है, ऐसा नहीं है कि ए और बी के बीच में कोई भी लोड अप्लाइड है। अगर कोई लोड अप्लाइड होता तो पार्ट में डिवाइड कर देते, ठीक है। उस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे अभी कैप्सूल कोर्स में। तो क्या है सेक्शन कोई एक्स है, इस सेक्शन एक्स से हम लोग को एक्स डिस्टेंस मेजर करना होगा, तो एक्स फ्रॉम किधर ले रहे हैं हम लोग ए ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन का लेफ्ट में लेना चाहता हूँ, तो ये सेक्शन हो गया एक्स और मैं लेफ्ट कंसीडर कर रहा हूँ, तो लेफ्ट पे कितने लोड लगे हैं, एक आर ए अप्लाइड है और एक यूडीएल है, कितना, ये तो W पर मीटर ही रहेगा। और कितना डिस्टेंस है सेक्शन से ए पॉइंट का, ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है x, तो ये x की वैल्यू क्या है a पे 0 और इस x की वैल्यू b पे कितना है टोटल l, क्योंकि x को हम लोग एक्सटेंड करेंगे l तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे
शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स कितना होगा? तो शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स की बात करेंगे तो सेक्शन के लेफ्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो सेक्शन के लेफ्ट अगर कोई लोड अपवर्ड होता है तो उसको हम लोग क्या बोले थे? प्लस। तो क्या हो जाएगा? प्लस आ रहे, डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं कर देना है क्योंकि ये शेयर फोर्स का इक्वेशन लिख रहे हैं। फिर दूसरा लोड कौन सा है? W। तो W किधर है? डाउनवर्ड। तो सेक्शन के लेफ्ट डाउनवर्ड क्या होता है? माइनस। तो माइनस W इंटू एक्स। तो W इंटू एक्स क्या हो गया? लोड हो गया, क्योंकि W पर मीटर है तो x मल्टीप्लाई होगा तभी तो लोड होगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये RA माइनस डब्ल्यू एक्स इतना आ जाएगा शेयर फोर्स का इक्वेशन। तो शेयर फोर्स एक्स 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 की वैल्यू, RA की वैल्यू कितना है? WL/2 माइनस डब्ल्यू एक्स। तो ये शेयर फोर्स इक्वेशन हो गया कहाँ? शेयर फोर्स इक्वेशन इन AB। ठीक है, शेयर फोर्स इक्वेशन इन AB। तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लिए हैं? शेयर फोर्स इन AB। और x कहाँ से लिए हैं? A से, तो x फ्रॉम A हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग शेयर फोर्स A पॉइंट का कितना होगा, तो A पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ ध्यान देना है, x की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि x हम लोग कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं? A से। अगर B से करते तो B पॉइंट पे x 0 होता। तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो WL/2। और शेयर फोर्स B का निकालना होगा तो x को कितना एक्सटेंड करना पड़ेगा? B तक, L। तो कितना आ जाएगा? WL/2 माइनस WL आएगा। तो शेयर फोर्स B पॉइंट पे कितना होगा? माइनस WL/2। तो यहाँ A पॉइंट का फाइंड आउट हो गया और यहाँ B पॉइंट का फाइंड आउट हो गया। कितना? SB इक्वल टू माइनस WL/2। तो यहाँ दो चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि एक तो यहाँ शेयर फोर्स की वैल्यू प्लस है और दूसरा माइनस है। इसका मतलब A से B में जब शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो साइन चेंज कर रहा होगा। तो साइन कितने डिस्टेंस पे चेंज कर रहा होगा वो हम लोग को पहले पता करना पड़ेगा। तो कितने डिस्टेंस पे साइन चेंज करेगा, वो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग शेयर फोर्स के इक्वेशन को क्या करेंगे? 0। तो शेयर फोर्स की जो इक्वेशन है x x x, इसको क्या करना पड़ेगा? 0। और उस डिस्टेंस पे हम लोग को पता चल जाएगा कि शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। तो कितना है? WL/2 माइनस WX इक्वल टू 0। तो कितना आएगा? WL/2 इक्वल टू W इंटू एक्स। तो W से W कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू कितनी होगी? L/2। तो इस डिस्टेंस पे हम लोग को ये पता चल गया कि यहाँ पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है और शेयर फोर्स जिस पॉइंट पे अपना साइन चेंज करता है उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इतना ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। तो याद रखना है कि शेयर फोर्स जिस पॉइंट पे और जिस सेक्शन पे अपना साइन चेंज करता है उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो टोटल हम लोग यहाँ पर 3 पॉइंट्स फाइंड आउट हो गया। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट कि शेयर फोर्स A पॉइंट का कितना है? शेयर फोर्स A पॉइंट का कितना है? WL/2। और शेयर फोर्स B पॉइंट का कितना है? माइनस WL/2। और नेक्स्ट क्या है? साइन कितने डिस्टेंस पे चेंज कर रहा होगा? L/2 पे, मतलब उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम। तो गेट में काफ़ी क्वेश्चंस पूछा गया है कि बताओ शेयर फोर्स अपना साइन कितने डिस्टेंस पे चेंज करेगा इस बीम पे, तो बोलेंगे x इक्वल टू L/2। जब भी हम लोग को बोलेगा A और B में साइन कहाँ पर चेंज हो रहा है, कितने डिस्टेंस पे, तो A से B में शेयर फोर्स का इक्वेशन लिख लो और डायरेक्टली उसको 0 मार दो तो x की वैल्यू वहाँ से पता निकाल लोगे। और इन केस बोलता है कि बताओ इस बीम पे बेंडिंग मोमेंट कितना मैक्सिमम होगा, तो कितना मैक्सिमम होगा उसके लिए डिस्टेंस पहले पता करना पड़ेगा। वो डिस्टेंस पता चल जाएगा फिर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में पुट कर देंगे। वो देखते हैं हम लोग। पहले शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा? ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। A और B में A पॉइंट यहाँ से कितना एक्सटेंड कराना है हम लोग को? x इक्वल टू L/2। x इक्वल टू L/2 डिस्टेंस एक्सटेंड कराएंगे L/2 डिस्टेंस तक, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ इस पॉइंट पे साइन क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। कौन? शेयर फोर्स का। तो शेयर फोर्स का पॉइंट यहाँ चेंज हो रहा है तो A पॉइंट पे कितना है वैल्यू? WL/2। किस में? प्लस में। तो प्लस में है तो कैसे जाएंगे? ऊपर। अब कोई पूछेगा सर ऐसे लिनियर क्यों ऊपर गए? क्योंकि हमें पहले ही बता चुका था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि शेयर फोर्स डायग्राम जब यूडियल केस होता है तो आप लोग देख सकते हैं क्या बताए थे? ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर बनेगा तो ट्रायंगल के लिए लीनियर बनेगा। और B पॉइंट पे अगर आएंगे तो B पॉइंट पे क्या है?
माइनस, तो माइनस के लिए किधर जाना पड़ेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि इस लाइन से अपवर्ड प्लस होता है और इस लाइन के नीचे क्या होगा, माइनस। लेकिन मैग्नीट्यूड को लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ मैग्नीट्यूड ओनली लिखा जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप माइनस के साथ और प्लस के साथ लिखें, प्लस WL/2 या माइनस WL/2। ये अंडरस्टूड है कि आप डाउनवर्ड दिखा रहे हो, इसका मतलब वो माइनस है। तो ये दोनों पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे साइन चेंज कर रहा होगा, इन दोनों पॉइंट को यहाँ से क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है और दिखाना है यहाँ पर ये प्लस और माइनस। ये बन जाएगा शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया शेयर फोर्स डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस पॉइंट पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज किया है, मतलब इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम हो रहा होगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि हम लोग को इस डायग्राम में कोई स्लोप चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सभी क्या है, लीनियर फॉर्म में, और लीनियर फॉर्म में हम लोग को स्लोप यहाँ पर चेक करना नहीं है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट हो गया। आपको अगर कोई पूछता है ए और बी पे शेयर फोर्स की वैल्यू बताओ, तो बता देंगे WL/2 माइनस WL/2। बस सेक्शन लेके चलना है, लेफ्ट लेना है या राइट, वो आप लोग की मर्जी। और कितने डिस्टेंस पे शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा होगा, तो L/2 पे कर रहा होगा। कितने डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो भी वही होगा x = L/2, क्योंकि साइन जहाँ पर चेंज करता है शेयर फोर्स, वहीं पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया हमारा शेयर फोर्स इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, BMD, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन। फिर से देखिए, शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन वहां पर मैं बताया, और बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट में ऐसा नहीं होगा कि हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ही सिर्फ सॉल्व करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है, अगर ये बीम है, अगर बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सैगिंग। अपवर्ड को क्या बोलेंगे, सैगिंग। ये बीम है और डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉगिंग। ठीक है, तो सैगिंग के लिए हम लोग लेते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, और अगर नेगेटिव की बात करते हैं यहाँ, तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है हॉगिंग में। तो अपवर्ड के लिए होगा सैगिंग, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और डाउनवर्ड के लिए होता है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग। तो ये साइन कन्वेंशन होता है बेंडिंग मोमेंट में, ये ज़्यादा टफ नहीं है, सैगिंग और हॉगिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग BMD, तो बेंडिंग मोमेंट इन AB। तो इन AB बेंडिंग मोमेंट AB का निकालना है, तो कहाँ से, x फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं, A से। कोई B से भी ले सकता है, लेकिन राइट वाला कंडीशन याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट यहाँ पर लोगे तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट में सिर्फ शेयर फोर्स का कंडीशन चेक होगा, बेंडिंग मोमेंट का तो होने वाला नहीं। तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखने से पहले हम लोग को एक डायग्राम बना लेना है। FBD ये कितना है, RA, ये डिस्टेंस कितना है, x, यहाँ पर लोड कितना है, W/मीटर पे है, और कोई लोड नहीं है सेक्शन के लेफ्ट में। ठीक है, तो अब क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख लेना है। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन mx इक्वल टू कितना होगा, देखेंगे ये जो RA है अपवर्ड, इसका मतलब ये बीम क्या होगा, डिफ्लेक्ट ऊपर होगा। एक टाइम पे एक ही देखना है, या तो RA देख लो या W/मीटर को देख लो। सपोज मान लीजिए आप RA को देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो RA को देखोगे तो सिर्फ ये RA दिखेगा यहाँ पर, W को नहीं देखना है। ठीक है, तो इस सेक्शन को क्या मान के चलना है, रिजिड। तो अगर सेक्शन को तुम रिजिड मान लोगे तो इस लोड की वजह से बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, तो अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब सैगिंग। अगर इस लोड की वजह से अगर देखोगे, सेक्शन है ये सेक्शन हो गया। अगर ये तो RA की वजह से देख लिए हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोड की वजह से, W/मीटर। तो लोड की वजह से देखो, लोड किधर है, डाउनवर्ड। तो ये तो सेक्शन को सिर्फ रिजिड मान के चलना है, सेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा, सेक्शन रिजिड होगा। तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट ऐसे होगा, तो ये क्या बन रहा है, हॉगिंग। तो ये सैगिंग कंडीशन हो गया और ये हॉगिंग कंडीशन हो गया। तो एक कंडीशन है सैगिंग का और दूसरा कंडीशन है हॉगिंग का। तो देखो सैगिंग कंडीशन में क्या लिखेंगे, RA इंटू कितना होगा, x, RA इंटू x होगा, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, RA इंटू x।
सेकंड क्या है, माइनस लगाएंगे W, क्योंकि ये तो हॉगिंग दे रहा था, तो माइनस कितना होगा W इंटू एक्स। तो भैया ये W इंटू एक्स तो क्या है, लोड हो गया ना, लिख रहे हैं इक्वेशन मोमेंट का, तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि W पर मीटर है ना, तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो WX आ जाएगा। ठीक है, तो लोड बन गया। अब लोड बनने पे वो पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है, यूडीएल खत्म हो गया। पॉइंट पे कन्वर्ट होने के बाद हम लोग किधर से देखेंगे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए के अबाउट देखेंगे या सेक्शन के अबाउट। तो बोलेंगे सर सेक्शन के अबाउट देखना है, क्योंकि हम लोग इक्वेशन सेक्शन के अबाउट ले रहे हैं, तो यहाँ से x/2 डिस्टेंस होगा, तो ये x/2 डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लिए, mxx इक्वल टू RA की वैल्यू पुट कर दो, WL/2 है, तो WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2। तो ये बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट हो गया इन AB। तो यहाँ पर देखना है बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन जो है ये कैसा फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक नेचर है, x² है, तो ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख लिए हैं। अब हम लोग को निकालना है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, MA पॉइंट पे कितना होगा, x की वैल्यू। तो बोलेंगे सर हम लोग x तो A से कंसीडर किए हैं, तो A से कंसीडर किए हो मतलब A से स्टार्ट किए होगे, जहाँ से स्टार्ट करते हो उसी पॉइंट पे कितना होता है, 0। तो कितना होगा, इसमें 0 रखेंगे तो यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0, तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो MA आ गया 0। और अगर कोई बोलता है सर MB कितना होगा, तो MB बोलोगे x को कहाँ तक कंसीडर करना पड़ेगा, टोटल लेंथ L तक। तो L तक कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये L यहाँ रख देंगे तो कितना होगा, WL²/2। और यहाँ पर अगर L रख देंगे तो कितना होगा, WL²/2, तो माइनस WL²/2। इसका मतलब B पॉइंट पे x इक्वल टू L पे कितना आ रहा है वैल्यू, 0। इतना समझ में आ गया होगा। इसका मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब सपोर्ट होता है बीम पे, सपोर्ट पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। लेकिन एक चीज़ हम लोग पहले क्वेश्चन में बोल रहे थे कॉन्सेप्ट में, क्या कि साइन जहाँ पर चेंज करता है, शेयर फोर्स जहाँ पर साइन चेंज करता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, जहाँ पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है। तो शेयर फोर्स कहाँ पर साइन चेंज किया था, x इक्वल टू L/2 पे। तो x इक्वल टू L/2 पे होगा तो बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू L/2 यहाँ रख दो, तो कितना आ जाएगा, ये WL²/4। और यहाँ पर x की वैल्यू L/2 रख देंगे तो ये हो जाएगा WL²/8, ये आ जाएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, WL²/8। तो क्या पता चल गया कि सर इस क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट A पॉइंट पे 0 होगा, B पॉइंट पे 0 होगा, और इस बेंडिंग मोमेंट पे कहाँ पर मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट, सेंटर पे होगा, क्योंकि x इक्वल टू L/2। कितना होगा मैक्सिमम, तो WL²/8। ये गेट में क्वेश्चन पूछ चुका है 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, और उसमें सिंपली ये क्वेश्चन गिवन है और पूछा है कि इस सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल केस के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो उसका आंसर होगा WL²/8, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर अब बनाना है हम लोग को क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है यूडीएल केस के लिए, तो सर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो उसका बनता है पैराबोलिक, हाँ पैराबोलिक, तो याद हो गया होगा पैराबोलिक। तो पैराबोलिक मतलब सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर मतलब कर्व, और कर्व का मतलब स्लोप चेक करना है। तो स्लोप कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या पता है, इक्वेशन। तो कौन सा इक्वेशन पता है, तो बोलेंगे सर बेंडिंग मोमेंट का स्लोप चेक करना है। तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप चेक करने के लिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट का कुछ इक्वेशन होना चाहिए स्लोप के फॉर्म में। तो dm/dx क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ये किसके इक्वल होता है, ये शेयर फोर्स के इक्वल होता है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा स्लोप। तो स्लोप चेक करना है तो देखिए कैसे, यहाँ पर कोई पॉइंट A है और यहाँ पर कोई पॉइंट B है, तो A से x को कहाँ तक लेके जाना है, L/2 तक। तो इस डिस्टेंस पे क्या पता चलेगा, इस डिस्टेंस पे ये पता चलेगा कि इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं A पॉइंट पे। तो A पॉइंट का स्लोप चेक करना है तभी तो पैराबोला बनाएंगे। तो A पॉइंट का चेक करना है, तो शेयर फोर्स A पॉइंट इक्वल टू dm/dx A पॉइंट। तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A किसके इक्वल होगा, शेयर फोर्स एट पॉइंट A, यही ना बोलूँगा। बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप होगा A पॉइंट का वो किसके इक्वल होगा, एस ए का। तो एस ए की वैल्यू क्या है,
जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो, यही तो मैं बताया था कॉन्सेप्ट टाइम में कि या तो जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मैग्नीट्यूड से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, मतलब है उस जीरो है या नहीं है, बात खत्म। तो देखेंगे ऐसे की वैल्यू जीरो है, तो सर ऐसे की वैल्यू तो हम लोग वहाँ निकाले थे प्लस WL/2। अच्छा, तो जीरो नहीं था, तो जीरो नहीं था, अगर ऐसे नॉट इक्वल टू जीरो है तो dm/dx ए पॉइंट पे भी नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा ना। तो नॉट इक्वल टू जीरो का कर्व कौन सा था, कॉन्वेक्स था या कॉनकेव था? तो सर नॉट इक्वल टू जीरो वाला तो कॉनकेव था और इक्वल टू जीरो वाला कॉन्वेक्स था। अच्छा, तो बनेगा सर ऐसा, क्योंकि यही तो बता रहा है सर स्लोप इसका कि नॉट इक्वल टू जीरो है। अच्छा ठीक है, तो ये बन गया, तो यहाँ पर हो गया। अब बी पॉइंट का कोई बोलता है, तो सर बी पॉइंट का, तो सर बी पॉइंट का शेयर फोर्स वो इक्वल होगा dm/dx एट पॉइंट बी, ये होगा। तो डी शेयर फोर्स इक्वल टू dm/dx एट पॉइंट बी, तो ये जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो होगा? तो सर स्लोप जो होगा बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट का वो इक्वल होगा शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी माइनस WL/2 था, जीरो नहीं था। तो जो जीरो नहीं था इस मतलब नॉट इक्वल टू जीरो था। तो नॉट इक्वल टू जीरो का डायग्राम कैसा बनेगा, कॉनकेव, तो कॉनकेव बनेगा तो ऐसा बन जाएगा। यही तो बता रहा है ना इसका, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब क्या है, डाउनवर्ड। कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, अपवर्ड। तो यहाँ भी तो ये क्या है, डाउनवर्ड, यहाँ भी ये क्या है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर ये क्या पता चल गया, mmax, और mmax कितना था, WL²/8। तो हम लोग एक ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट लेके आ गए। दुनिया में जितना भी छोटा मोटा सब जितना क्वेश्चन था सब इसमें कवर हो गया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहाँ पर लूँ तो है रिएक्शन सपोर्ट, हम लोग पहले फाइंड आउट किए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट कर लिए। सेकेंड पॉइंट में शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, कितने डिस्टेंस पे शेयर फोर्स जीरो हो रहा है वो पता चल गया। तो कोई बोलेगा सर रिक्वायरमेंट क्या थी, शेयर फोर्स कितने डिस्टेंस पे चेंज हो रहा है, तो वो मैं पहले बता चुका हूँ कि शेयर फोर्स ए पे प्लस है, बी पे माइनस है। तो ऐसे कैसे हो सकता है यार कि एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो उन दोनों को ज्वाइन भी तो करना होगा। तो ज्वाइन करेंगे तो एक पॉइंट तो चेंज होगा ना साइन, तो वो डिस्टेंस भी पता चल गया। तो शेयर फोर्स ए का पता चल गया, बी का पता चल गया, और किस डिस्टेंस पे शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है वो भी पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या पता चला, बेंडिंग मोमेंट ए पे और बी पे सपोर्ट पे जीरो होता है। नेक्स्ट कि जिस पॉइंट पे साइन अपना चेंज कर रहा था शेयर फोर्स, उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो रहा था। तो कितना हो रहा था, तो उस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बेंडिंग मोमेंट के लिए स्लोप चेक करना है। तो स्लोप चेक करने का ये मेथड है कि जीरो है कि नहीं है। बेंडिंग मोमेंट का स्लोप डिपेंड करता है ऐसे पे। गेट 2017 एमई में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, उसमें बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन दिया है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन दिया है और वो एक्स का फंक्शन है। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बोल रहा है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस 100 mm पे बताइए शेयर फोर्स कितना होगा। तो क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो इक्वेशन मिलेगा उसमें एक्स की वैल्यू 100 mm रख देंगे तो शेयर फोर्स उस पॉइंट का निकल जाएगा। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसको अदर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा उसमें फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यूवीएल के लिए कि ये तो यूडीएल था। अब यूवीएल में बहुत स्टूडेंटों को डाउट होता है कि सर यूवीएल केस के लिए हम लोग एसएफडी बीएमडी प्लस रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग को इस वीडियो के बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नया क्वेश्चन होगा, कंटिन्यू करते रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।